लाइट ही नहीं आ रही। सुबह से दिक्कत करी, सुबह से दिक्कत, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे जो मीटर होते हैं ना, बोर्ड में तो लाइट प्रॉपर आ रही है, पर इन्वर्टर में लाइट नहीं आ रही। वो इन्वर्टर चल रहा है और उसमें भी लाइट दिखा रही है। उसे देखता हूँ भाई साहब, अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को तो। तो बहुत तेज करंट, जैसे पूरे घर की लाइट होती है ना, पूरे घर की लाइट थी मेरे हाथ में, और बहुत से क्या है कि छोड़ नहीं पाते, मैं ऐसे पकड़ कर ऐसा फेंक के मार दिया मैंने। बहुत से क्या हुआ, जैसे पकड़ रहे मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सही भाई से मेरा ये अनुरोध है कि सही भाई अपनी घर की छत पे एक तिरंगा जरूर लगाएं अपने देश का। घर हो, कोई भी दुकान हो, कैसी भी आप लोगों की प्रॉपर्टी हो, सभी लोग अपनी घर की छत पे या फिर बाइक पे, साइकिल पे, जहाँ भी हो आपका मन हो, सब जगह एक तिरंगा जरूर लगाएं अपने देश का। और आज एक यूनिक बात, और आज की हवा जो चलेगी ना, आज की हवा किसी पे नहीं रुकनी, बिकॉज आज है इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि हमारे देश को भी पता है कि आज हम लोग अपनी घर पे, दुकान पे, बाइक पे एक झंडा ज़रूर लगाएंगे और वो उसको लहरना ज़रूरी है। तो इसलिए आज की हवा किसी पे नहीं रुकेगी। आज के इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करें, सभी जानवरों को खिलाएं, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जानवरों की मदद करें, इंसान की मदद करें, जानवरों को खिलाएं, जो भी आपका मन करे आज वो चीज़ करो। दान करो, जानवरों को खिलाओ, किसी की मदद करो सच्चे दिल से। सभी लोग अपनी घर की छत पे झंडा ज़रूर लगाएं। देखो कैसे लहर रहा है, अच्छा लगता है ना। तो भाई आज मैं दिखाता हूँ कि हम अपने गले में क्या क्या रखते हैं गेहूँ के अलावा। देखो इसमें चने भी हैं और मटरा और गेहूँ। हम गेहूँ, मटरा और चना तीनों इन्हें मिला के जब पिसवाते हैं। तो भाई पहले कर लेते हैं नाश्ता, कुछ खा पी के जाता हूँ, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, वहाँ पे किसी और की भी गले होंगे, जब जाके मेरा नंबर आएगा। तो वहाँ से नाश्ता करके चलते हैं। और नाश्ते में खा रहा हूँ दूध और 2 पापे। और यहाँ पे बनना है दोपहर का खाना, दाल दूध वगैरह गर्म हो रही है, अभी रोटी वोटी बनेंगी। जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं गला पिसवाने। पैसा उसमें 2 रुपये है नहीं, और ऐसा तो उधर रखो इतना बड़ा बटुआ में। रुक जा रही, रुक जा। मुझे कितने पैसे का जोड़ कराई है, बता पैसे 500 रुपये ले गया था, मतलब पैसे 100 रुपये दे बस। तो भाई नाश्ता कर लिया है और मैं जा रहा हूँ गल्ला पिसवाने के लिए। और बारिश वाला मौसम हो रहा है, कभी भी लाइट जा सकती है, कभी भी। तो टाइम पे करा रहा है तो क्या दिक्कत है। मैं शाम को जाऊँगा तो फिर लाइट नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और समर चल, अरे समर बंद कर दे। तो चलते हैं अपनी वाली बाइक से। और ये बाइक बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही है, इस बाइक को धोएंगे, पूरी गंदी हो रही, पूरी मिट्टी मिट्टी लग रही है। तो पहले चलते हैं, फिर मैं आऊँगा जब करूँगा इन कामों को पूरा धोऊँगा, ठीक है। गाइस मौसम बहुत ही क्रेजी हो रहा है, बहुत ही क्रेजी। अब देखते हैं, खुर्जा भी जा सकते हैं अलमारी वलमारी लेने के लिए, बिकॉज हमारी अलमारी कपड़ों की बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, बहुत ज़्यादा अडल्ट हो रही है। तो चलते हैं फिर अलमारी भी ले सकते हैं। हाँ चलते हैं, खुर्जा देख के आएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी आया हूँ मैं गल्ला पिसवाने के लिए। लाइट भी आ रही है, गल्ला पिस जाएगा हमारा क्षेत्र है। यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे गल्ले आए हैं पिसवाने के लिए अभी भी, देखो। पर मैं अपना गल्ला अभी पिसवाऊँगा, अभी नंबर लगवाऊँगा, क्योंकि घर जाके रोटी खानी है ना। और ये भैया से पिसवाऊँगा इनसे, गल्ला हमारा ही पिस जाएगा। तो गाइस अपना गल्ला पिस चुका है, ये रहा। पूरा 1 घंटा हो गया था और 12:30 बज गए। फिलहाल चलते हैं हम सीधा घर। यार भाई ये गल्ला पिसने में पूरे 1 बज गया, पूरा 2-2.5 घंटा लग गया। लाइट चली गई थी 3 बार, और 3 और वाली लाइट आई है, और मैं बैठ रहा हूँ पागलों की तरह। तो फिर 12:30 बज रहे, अब 1 बज जाएगा, तो फिर तो यूँ हो गई, पता ही नहीं पड़ पाया। तो भाई यहाँ आटा पिसवा दिया है, अब मुझे द्वार जाना है दलिया लेने के लिए। दल्ले की तो भाई यहाँ पे अपना दलिया भी ले लिया है, अब चलते हैं सीधा घर। तो भाई यहाँ पे बनना अपना खाना पीना आज का। दाल चावल बने हैं, रोटी, और यहाँ पे बनना है दलिया। तो भाई फिलहाल अब मैं कर रहा हूँ अपना दोपहर का लंच, और लंच में मैं खा रहा हूँ रोटी और दाल और सैलेड। यहाँ पे चावल खाने का मन कर रहा था, पर मैं चावल नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, मैं हूँ फुल डाइट पे। तो चावल बने पड़े हैं,
मन तो कर रहा है पर मैं नहीं खाऊंगा। जल्दी से करते हैं अपने लंच। तो भाई अभी अभी नहा धो के बिल्कुल सेट हो चुका हूँ और बाहर इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी। वो तो हवा चल रही है वरना गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज धूप आ रही है। चलते हैं बाज़ार। तो संदीप को रखा है मलेरिया बड़े वाले को, तो उसके लिए फ्रूटी और बकरी का दूध वगैरह चाहिए होगा। तो एक फ्रूटी लेकर आता हूँ पहले, क्योंकि फ्रूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है मलेरिया में, टाइफाइड में, बुखार में, जहाँ भी मतलब बुखार आए तो फ्रूटी ताज़ी पिला दो तो आधा तो शरीर नॉर्मल हो जाता है उससे ही, फ्रूटी से ही। तो उसके लिए जाता हूँ फ्रूटी लेने। यहाँ गया था तो इन पे है नहीं, अब बाज़ार जाना पड़ेगा, तो बाज़ार से लेकर आता हूँ एक फ्रूटी। तो भाई मैंने एक फ्रूटी ले लिया है, अब चलते सीधा घर। तो भाई फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट। मैंने एक सोचा, एक प्लान करा है, जो भी बंदर हैं जानवर, उनको आज चने नहीं, मतलब वो बांटूंगा मैं, चने नहीं बांटूंगा आज, उनको बांटूंगा बूंदी, जलेबी वाली जो बूंदी होती है छोटी सी मीठी वाली, वो बांटेंगे इन सबको, सारे बंदरों को खिलाएंगे, सारे बंदरों को, है ना। चलो गुड प्लान। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हवा बंद नहीं होगी आज, और हवा सच में बंद नहीं हो रही, हवा कंटिन्यू चल रही है, वैसे गर्मी ज़्यादा है। मैंने अपने एक दोस्त को बुला लिया था और अब मिल के आज बांटेंगे, यहाँ पे इधर बांटेंगे बूंदी के सकवारे, बूंदी के वो मीठी मीठी जो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए मैंने एक दोस्त को बुलाया था, ये रहा, ठीक है। ठीक है भाई, सबको बंटवाना है, ठीक है। क्या बंटवाना है ये तो बता। यहाँ पे बांटेंगे सारे जानवरों को, बंदरों को बांटेंगे बूंदी के सकवारे, ठीक है। तो चलो लेके आते हैं और यहाँ बांटते हैं। वही फ़िलहाल अभी आया हूँ यहाँ पे बूंदी लेने के लिए। क्या रुपये किलो है बूंदी? 140 रुपये किलो। वही 100 रुपये की ले लेते हैं ना, 100 की बहुत है। 100 की ले लेते, देखते पहले कितनी आती है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो सबके बाद थोड़ा थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा आनी चाहिए ना, पूरा मुँह बढ़ जाना चाहिए। ये ताज़ी है। 140 रुपये करवा देना फिर। तो एक कम 1 किलो कर रहा है, कितने की 1 किलो हैं? कितने की 1 किलो? 120 रुपये दे। 120 रुपये की 90 मैंने दिए हैं और 60 रुपये इसमें, 140 का लेते हैं, 140। 130 हो गए ना, वो 130 हो गए ना, 120 है ना, तो 30 रुपये तो मिल जाए मैंने। खाए तो 90 तो दिए मैंने, हाँ तो 20 रुपये मेरे 20 हराम खोर, 90 और 30 कितने होंगे? हाँ तो 120 होना हुए। 40 देने यार। अब ये 1 किलो गए ना, वही बहुत रहेंगे, इतने बहुत है ना इतने। अब अरे पागल, अभी क्या रुपये दिए? 120 हो तो गए पूरे। अब देने कितने? पूरे हो गए ना, पूरे हो गए 120। पूरा कैसे जाएंगे यार, 140 रुपये किलो। अब 140 रुपये किलो है। अरे 120 बताइए उन्होंने यार। हैं? हाँ 120 बताइए। हाँ 140 से 120 बताए ना, हाँ यो कहो ना, फिर यह बात है। 140 रुपये किलो है पर 120 दिए हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो भाई आ गए हम यहाँ पे बूंदी खवाने के लिए बच्चों को, बंदरों के। तो ये वहाँ पे हैं, देखो वो रे मौज घर में है। अब इनको यहाँ बुलाएंगे, जब जब खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं ना, हम वहाँ देंगे तो एकदम हल्ला बोल देंगे। यहाँ पे खिलाएंगे एक एक करके सबको, ठीक है। बहुत सारी लेकर आऊँगा मैं, सबका पेट भर जाएगा सबका। अभी मैं बंदरों को बुला रहा हूँ, देखो वहाँ पे है वो। अब इनको यहाँ बुलाएंगे, जब जाए खिलाऊँगा। तो भाई ये लोग नहीं आ रहे हैं, अब इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बुला रहा था, बहुत देर से आ ही नहीं रहे, इनके भी साले एटीट्यूड आ रहा है। अब यहीं आएंगे, यहीं पर खिलाता हूँ उनको पास में ही। आ जाओ सारे नीचे आ जाओ, आओ आओ। देखो गाइस, देखो ये नहीं आ रहे नीचे की तरफ, अब आएंगे, देखो यहाँ बुलाएंगे भी ना। कह रहे होंगे कि मम्मी जल्दी जाते, खाना बांट रहे। तो भाई यहाँ पे मैंने इनको इतना सारा दे दिया, इतना सारा। देखो सही मेरी वो थी एडवाइस कि मैं पूरा लगाऊँ भर के, और ये खूब पेट भर के शाम तक खाते रहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे भी खिला दिया है,
यहाँ पे भी बहुत सारा बच गया और यहाँ भी बच गया, ऊपर भी फेंक दिया मैंने। मतलब इतना बच गया है। अभी शाम तक मैं थोड़ा खाते रहेंगे और भी बंदर आएंगे, वो देखेंगे, वो खाएंगे, सब लोग आते रहेंगे, मतलब ऐसे खाते रहेंगे। अभी ऊपर भी है। हाँ, अभी निकले सोच रहा हूँ दूध ले आऊँ। अरे नहीं, दूध नहीं पीएंगे यार। अब देखते हैं कहाँ है और बंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। देखो झिक गए हैं पूरा। देखो बता, अभी कुछ तो बता। पूरा पेट और खा लिया। देखो यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी दिया है और वहाँ भी दिया है, सब लोग खा लेंगे। अब एक काम करते हैं, दूसरी जगह जाता हूँ और फिर वहाँ देता हूँ। सारी बच गई हैं अभी, तो वहाँ चलते हैं। तो भाई अब चलता हूँ दूसरी जगह, लोगों में हो सकते हैं बंदर, तो उनको खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ को तो मैंने सबको दे दिया है पेट भर के। अब थोड़े से बच गए, इसे घर लेके नहीं जाऊँगा, इन्हें भी बांट दूँगा। तो चलते ही लोगों वहाँ बांटेंगे। तो भाई अब मैं आ गया हूँ दूसरी जगह पे। देखो ये कितने सारे बंदर हैं, ये देखो कितने सारे बंदर हैं। तो अभी खिलाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो बड़े बड़े और हैं यार, बड़े बड़े और हैं। भाई सभी बंदरों को यहाँ पे सारा खिला दिया, सारा जितना बचा था। देखो यहाँ पे भी खिला दिया मैंने सारे बंदरों को। और अब क्या आए बड़े बड़े बंदर, पहले मुझे डर सा लगा, पर सारे बंदर यार सब जानवर एक ही होते हैं। मतलब ये तुम मारोगे ना जब जाके तुम्हें काटेंगे, वरना ऐसे काटते नहीं है। देखो यहाँ पे सबको खिला दिया, सबको। अब देखो लड़ रहे हैं आपस में, यहाँ देखो देखो लड़ाई हो रही है इनमें अब। तो गाइस एक बार यहाँ देखो, ये क्या कर दिया घर वालों ने, पूरा सेटअप बिगाड़ दिया। कीबोर्ड वगैरह देखो यहाँ ऐसे पटक रखे हैं, ये सब, ये ऐसे सफाई कर रखी है, ऐसे सब पटक दिया। मॉनिटर अलग कर दिया वहाँ से, और ये सीपीयू दे उसके ऊपर ये कीबोर्ड धर दिया, माउस उसके ऊपर है, ये हेडफोन्स के ऊपर है। यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव देखो यहाँ पे ये धर रखे हैं। बताओ, ये ढूंढता रहूँगा मैं। बताओ यार कैसी सफाई करते हैं घर वाले भी, बताओ। पूरा सामान उधर पुधर कर दिया, पूरा सामान उधर पुधर। नेक्स्ट देर में कुछ चीज़ गिर जाए, टूट जाए, मॉनिटर गिर जाए तो टूट जाएगा देहड़, कीबोर्ड माउस वगैरह गिर जाएंगे, क्रैक हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे ही पटक रहा सब ऐसे। वैसा ही फल लेकर आया था, देखो अमरूद देखो अंदर से लाल निकला है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं। फिलहाल अभी भी उठा था मैं, और हमारे घर में एक लोचा हो गया है, लाइट ही नहीं आ रही। भाई सुबह से दिक्कत करी, सुबह से दिक्कत, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे जो मीटर होते हैं ना, बोर्ड में तो लाइट प्रॉपर आ रही है, पर इन्वर्टर में लाइट नहीं आ रही। वो इन्वर्टर चल रहा है और उसमें भी लाइट दिखा रही है, और बाहर मीटर में लाइट आ रही है। कहने मतलब ये है कि इन्वर्टर में लाइट नहीं आ रही है, और जो सुबह से चल रहा है वो इन्वर्टर चल रहा है हमारा, और हमको लग रहा है कि लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। फिर मैंने सबसे पूछा गली में कि क्या दिक्कत है ये, तो सबने बोला था हमारे तो ठीक आ रही है। तो कहने मतलब ये हमारे जो इन्वर्टर में दिक्कत आ गई है। एक बार पहले भी हुआ था सिस्टम, और फिर दोबारा हो गया। तो देखते हैं यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आया हूँ स्टोर रूम में, हमारा यहीं पे इन्वर्टर शिफ्ट है ना, ये रहा। अब देखते इसमें क्या लोचा आ रहा है। यहाँ से तो चल रही है, यहाँ से दिक्कत होगी। देखो इसमें अब मैं चलाता हूँ इन्वर्टर, अभी देखो चल रहा है इन्वर्टर। अब आ गई लाइट पूरे घर में। अब अंदर में दिखाता हूँ, देखो मीटर में भी आ रही होगी, पर इन्वर्टर में नहीं आ रही, तो वो दिखाता हूँ। चलो तो गाइस देखो मीटर में लाइट आ रही है, देखो इसमें बोर्ड वाले मीटर में लाइट आ रही है, देखो, और उधर भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। लाइट तो आ रही है, पर इन्वर्टर से घर में सप्लाई नहीं हो रही लाइट। अब पता नहीं प्रॉब्लम क्या आ गई है, अब देखना पड़ेगा। अब इस समय ही इन्वर्टर चल रहा है और हमको लग रहा है लाइट आ रही है। देखो लाइट तो आ रही है, मतलब इस समय इन्वर्टर चल रहा है ये घर में पूरे में, और हमको लग रहा है ये लाइट से है सब। लाइट तो आ रही है, पर ये लाइट नहीं है, इन्वर्टर है ये। अब इस समय इन्वर्टर आ रहा है घर में, इन्वर्टर बीत रहा है इस समय। तो देखते हैं यार क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। पिलास कहाँ है, पिलास? तो भाई पिलास से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट आ रहा होगा ना पीछे, और मैं रिस्क लूँगा तो।
पिलास कहाँ है पिलास? अब पूरे घर की लाइट चलेगी इस समय। मीट इसमें लाइट नहीं आ रही है इन्वर्टर में। जब लाइट आएगी इसमें तो ये वाला ऑन हो जाएगा, मिशन ऑन। अब इसमें ये है यूपीएस ऑन है, मतलब कि इन्वर्टर का सिस्टम है। क्या दिक्कत हो सकती है? देखो फिर लाइट आ गई, इसमें नहीं आ रही। जब देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ है? करंट ऑन में मार दिया, दिक्कत आ जाएगी यार। क्या झिलमिल कर रही है क्या? यार अब इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है किसी को बुलाना पड़ेगा क्या। अब कोई होता तो छोटा मोटी चीज़ हुई तो मैं खुद हैंडल कर लेता, मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई फ्रिज चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। ये लाइट वाला है ना यहाँ से, हाँ तो इसलिए चल रहा होगा। फ्रिज चल रहा है पर ये पंखे वंखे चलेंगे, सब इन्वर्टर चलेंगे। जो लाइट वाला कनेक्शन है वो लाइट से चलेगा। देखते हैं, उसे देखता हूँ भाई साहब। ये वाला एसी का कनेक्शन है जो पिछली बार ठीक कराया था। ये सब ऑन कर देता हूँ एक बार बंद करके। अभी नहीं आई भाई, अब भी वही दिक्कत आ रही है, वही सेम दिक्कत, सेम प्रॉब्लम आ रही है अभी। वही मैंने पूरा ट्राई कर लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने गुलबी को बताया, जब पिछली बार ठीक कराया था, जब गुलबी भी थे और यहाँ पे ठीक कराया था, ये वाले बोर्ड में दिक्कत आ रही थी। तो गुलबी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। फिर गुलबी आ रहे हैं, उनसे दिखवाते हैं। अगर उनसे भी नहीं हुआ तो फिर बुलाएंगे किसी और को। मम्मी पेचकस प्लास कहाँ है? यार अब कहाँ ढूंढूं मैं? पेचकस तो ये रहा, ये प्लास भी चाहिए यार। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। तो गाइस गुलू भैया तो कह रहे हैं मैं थोड़ा देर लग जाएगी मुझे, और शाम भी होने वाली है यार। फिर मेरा एडिटिंग की भी दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं ठीक नहीं हो पाया तो फिर एडिटिंग की दिक्कत हो जाएगी। वो रात में कल का ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगा। तो एक काम करता हूँ, पेचकस है मेरे पास, खुद ही ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर गुल भैया आ ही रहे हैं। तो एक खुल के देख के खुल गया सारा कनेक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें। गोलू भैया ने ठीक कर दिया, गोलू भैया ने ठीक कर दिया भाई साहब। लाइट आ गई हमारे घर में। अब देखो गोलू भी फिर गई। अरे फिर गई यार, अरे फिर गई। कौन सा प्लग खराब है मेरे को बता। ये निकाल दे, प्लग निकाल दे। भैया की दुकान पे आया मैं सामान लेने के लिए। एक सॉकेट मंगाया, एम्पेयर मंगाया है, 3 चीज़ मंगाई है। तो ये 3 चीज़ मंगा रखी है। कितने? 300 रुपये। तो वही यहाँ पे सामान ले लिया है, 3 चीज़। सॉकेट भी आया है, उसका प्लग भी आया है, और उसका प्लग भी आया है चटकनी। तो चलते हैं उसे लेके, ठीक है। कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइट ठीक हो चुकी है। 3 चीज़ लगाया था मैं, 1 ये 2 और 3। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, पूरी लाइट आ गई है प्रॉपर। ठीक है चलो, लाइट तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया यार। अभी पता मुझे क्या, बहुत तेज करंट मारा था इसमें, बहुत तेज करंट इस वाले में। ये मैंने पकड़ लिया था ना, इसमें लाइट रहती है, इसमें इन्वर्टर के इसमें और इसमें लाइट रहती है हमेशा। इसे मत पकड़ो, मैंने एकदम पकड़ लिया, ऐसे करो, ऐसे पकड़ लिया तो बहुत तेज करंट, जैसे पूरे घर की जो लाइट होती है ना,
पूरे घर की लाइट थी मेरे हाथ में, और बहुत से क्या है कि छोड़ नहीं पाते, मैं ऐसे पकड़ कर ऐसा फेंके मार दिया मैंने। बहुत से क्या हुआ, जैसे पकड़ रहे, मैं डंडा से मारना पड़ा उन्हें, जब जाके छूटे लाइट, मैंने ऐसे पकड़ के ऐसा छोड़ दिया पूरा। तो गाइस फिलहाल मैं करता हूँ अपना रात का डिनर, और हमारा डिनर बना है आज ये दलिया की खिचड़ी, लौकी की सब्जी और रोटी। तो गाइस खाना पीना खा लिया है, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि।